Dimajik Hosom expresses happiness on getting GI tag for Judima. In a press meet held at the Dibarai field today, members of Dimajik Hosom, along with all the organizations involved, expressed happiness in getting the GI tag for Judima as Northeast's first traditional brew to get GI tag. जुडिमा जो दिमासा का एक राइस वाइन है उसका रिसेंटली जो जीआई टैग मिला उसके लिए हम लोग बहुत खुशी है। तो इसको जीआई लेने के पीछे जो जितना भी लोग इन्वॉल्व हुआ है सभी को हम लोग उनका ऑर्गेनाइजेशन से दिमाजी हसन से सबको हम लोग को थैंक यू बोलता है और आशा करता है कि इन द फ्यूचर जब हम लोग उन इस चीज़ को जुडिमा को हम लोग उन कमर्शलाइज करेंगे तब में हम लोग और अच्छा से उसका क्वालिटी मेंटेन करके स्टैंडर्डाइज मेंटेन करके हम लोग आगे ले पाएंगे ये आशा रखता है। The press meet was attended by Sarbojit Thausen, President JFCC, Uttam Bathari, Trustee Yadem, Maipal Kemprai, General Secretary, Dimajik Hosom, Bina Hakmausa, President, Dimajik Hosom. सबसे पहले धन्यवाद आप लोग यहाँ आया है और खुशी का बात है कि जीआई टैग मिला है जुदीमा का। वो जो राइस वाइन एक ट्रेडिशनल ब्रू है दिमासा कम्युनिटी का और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जो हेरिटेज लिकर लोकल वाइन ये फर्स्ट टाइम है जो जीआई मिला है। तो इसमें जो जो जोड़ा जोड़ा हुआ है जैसे कि शुरू में यादेम था, यादेम है अभी भी और यादेम लोग आके यहाँ दिबराई विलेज में दिबराई महिला समिति के साथ तालमेल मिला के वो लोग जुदिमा फेस्टिवल स्टार्ट किया। तो जुदिमा फेस्टिवल स्टार्ट करने के साथ साथ ये जीआई के लिए वहीं से शुरू हुआ। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जुदिमा यूजुअली या स्पेशली वो हमारा दिमाजिक वुमेन फोक वो लोग बनाता है और इसका ट्रेडिशनल नॉलेज वो लोग के पास ही है। तो तो जब जीआई के लिए अप्लाई किया तो कलकत्ता में जब हियरिंग के लिए गया था तो वहाँ शायद एक्सपर्ट्स लोग बोला कि ये तो वुमेन फोक का चीज़ है तो वुमेन फोक का ऑर्गेनाइजेशन से इसको अप्लाई करना है। तो उसके साथ ही मतलब इन 2019 16 जनवरी 2019 राइट। तो उसमें फिर दिमाजी खसम वो लोग फिर रीअप्लाई किया। उसके बाद जुदीमा का तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है जैसे कि उसका फ्लेवर होता है, उसका कलर होता है, उसका टेस्ट होता है। तो और ये जीआई टैग के साथ साथ हमारा दिमासा कम्युनिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और भी बढ़ जाता है जैसे कि हमारा जुदीमा डुप्लीकेसी ना हो वो सब हम लोग देखभाल करना है। और ये जुदीमा का अगर हम लोग और भी आगे ले जाना चाहता है तो क्वालिटी कैनॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। और एक बात तो है जो जो जोड़ा हुआ है जैसे कि असम यूनिवर्सिटी, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट में से दो एक्सपर्ट्स फ्रॉम आईपीआर डिपार्टमेंट, वन इज डॉक्टर किशोर कुमार शर्मा और गार्गी शर्मा और डॉक्टर अशोक भट्टाचार्य जी, ये लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना है क्योंकि वो लोग शुरू से ही बहुत इनक्रेजिंग था और अभी भी वो लोग बहुत खुश हैं इसको लेके। और और अभी जैसे कि अभी आप लोग पूछा थोड़ा देर पहले कि इसको आप लोग कैसे आगे लेके जाएगा। तो आगे लेके जाने के लिए तो अभी थोड़ा आसान होगा क्योंकि इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज हेरिटेज लिकर फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसको हम लोग अभी सेल के लिए भी आसान होगा और गवर्नमेंट के साथ जब भी बात करेगा तभी वी विल गेट अ लिटिल बिट ऑफ मोर लेवरेज वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट विल बी लीनियंट ऑन दैट एस्पेक्ट। हम लोग वो एक्सपेक्ट करता है गवर्नमेंट से। तो आज के लिए आज तो हम लोग बहुत खुश हैं और जुदीमा हम लोग ऐसा पैकेज करता है। तो ये 3 बॉटल रखा है यहाँ। तो कलर अलग अलग होता है और दूसरा कम्युनिटीज़ जैसे कि अहोम, मिसिंग वो लोग भी ब्रू करता है तो लेकिन नाम अलग अलग है। और दूसरा ट्राइब्स का क्या होता है कि जो इंग्रेडिएंट्स वो लोग यूज़ करता है उसमें लॉन्जिटिविटी मतलब जो इसको रख सकता है वो ड्यूरेशन कम है। जुदीमा लेकिन हम लोग रख सकता है 6 मंथ्स 1 ईयर। लेकिन कुछ कुछ कम्युनिटीज़ का वो लोग का भी अच्छा है, बहुत अच्छा है ब्रूस, लेकिन वो लोग का मतलब क्या बोलता है उसको
लाइफ हाफ लाइफ पीरियड वो लोग का कम होता है, सेल्फ लाइफ पीरियड कम होता है, तो इन कंपैरिजन टू जुदीमा। तो यही यही 3-4 खूबियाँ हैं जुदीमा का। और जैसे कि पहले हमारा यादेम का वन ऑफ द मैनेजिंग ट्रस्टी बताया आप लोग को, जैसे कि जुदीमा जुदीमा हम लोग का दिमासा कम्युनिटी में वो पार्ट एंड पार्सल है। जन्म जब बच्चा जन्म होता है तो बच्चा जन्म होने के बाद उसको एक हफ्ता बाद घर से जब निकलता है तो 1 ड्रॉप ऑफ जुदीमा हम लोग ऑफ़र करता है, वो बच्चा का लिप्स में लगाता है। और वैसे ही सब रिचुअल्स में, दिमासा का रिचुअल्स में, सब रिचुअल्स में जुदीमा बहुत ज़रूरी है। जुदीमा ना हो तो वो रिचुअल इनकम्प्लीट है। तो ये बोल के हमारा तरफ से हमारा बातें हम ख़त्म करता है। और हाँ, और अभी हम रिक्वेस्ट करता है यहाँ दिमाजिक दिमाजिक हौसम का भी है मेंबर्स, वो We लोग are भी the कुछ main applicant now. Uttam Bhattari explained that how the GI tag for Judima was granted and the benefit of the GI tag. Sarbojit Thausen and Maipal Kemprai also dwelt at length about the necessity to get the GI tag for Judima as the traditional brew. आज बहुत खुशी का बात है हम लोग के लिए, पूरा दिमासा के लिए, असम के लिए खुशी का बात है कि एक प्रोडक्ट जो है हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है जुदीमा, उसको जीआई मिला है। ये बहुत गर्व की बात है। और इसके लिए हम लोग आज का नहीं है, 4-5 साल पहले से हमने शुरू किया था। आप लोग को पता होगा 2016 में हम लोग जुदीमा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया था इसी दिवराई विलेज में। दिवराई महिला समिति और दिवराई विलेज काउंसिल का साथ मिलके हमने फेस्टिवल स्टार्ट किया था, जुदीमा फेस्टिवल। वो अभी भी चल रहा है। जब हमने ये फेस्टिवल शुरू किया था तब हम लोग का 2 मकसद था। एक तो था कि दिमा हसो जो एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, एक काउंसिल का जो छोटा फंडिंग है उसका ऊपर में चलता है, तो यहाँ पे टूरिज़्म का बहुत स्कोप है। उसको यूज़ करके, टूरिज़्म का जो प्रोस्पेक्ट है उसको यूज़ करके हम लोग कैसे यहाँ का लोग के लिए ऑल्टरनेटिव इनकम का पॉसिबिलिटी ला सकता है, उसके लिए हमने टूरिज़्म के लिए फेस्टिवल शुरू किया था। वो एक नंबर था। तो उसमें हमने जुदीमा फेस्टिवल नाम इसलिए दिया कि जुदीमा हम लोग का कल्चर का साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। एक कल्चर का बहुत सारा आर्टिफैक्ट्स होता है जो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हमने देखा है कि जुदीमा बहुत क्लोजली कनेक्टेड है हम लोग का कल्चर से। जन्म से लेके मरने तक जितना रिचुअल्स है सब में जुदीमा का ज़रूरी है, बिना जुदीमा का नहीं होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक कल्चरल आर्टिफैक्ट है, इसीलिए हमने ये नाम रखा, नंबर 1। नंबर 2, ये एक कल्चरल नॉलेज का एक सिंबल भी होता है। और इसी नॉलेज के वजह से आज हम लोग को जीआई मिला है, वो बाद में बोलेंगे। लेकिन ये जो बनाने का जो तरीका है जुदीमा का यूनिक है, जो एलिमेंट्स है जो यूज़ करता है हम लोग इंग्रेडिएंट्स, वो बहुत यूनिक है दूसरे से। हम इसी इको स्पेस में हमारे और दूसरे भाई कम्युनिटी लोग भी है, लेकिन वो लोग ये यूज़ नहीं करते, सिर्फ हम लोग करते हैं। तो ये दिमासा का एक यूनिक कल्चरल नॉलेज सिस्टम होता है। तो हमने इसको कल्चरल आर्टिफैक्ट और ऑल्सो नॉलेज के हिसाब से लेके हमने इसको नाम दिया है, जुदीमा फेस्टिवल का नाम दिया है। और मैंने पहले भी बोला था कि नंबर 1 टूरिज़्म, नंबर 2 ऑल्टरनेटिव इनकम जो करेगा। तो हम लोग पहले से हम लोग कमिटेड था कि जुदीमा का हम लोग प्रॉपरली कमर्शियलाइज करेंगे, और उससे पहले हमको पहले ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है उसको सिक्योर करना है। इसके लिए हमने ये जीआई के लिए प्रोसेस किया था। ये 2016 में शुरू हो गया था। फिर ये होल प्रोसेस में हम लोग बहुत प्रॉब्लम भी मिला है। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्या होता है कि जो प्रोडक्ट अब जीआई करने जा रहा है उसका यूनिकनेस आपको दिखाना है। हमने पहले भी बोला है कि ये बहुत यूनिक है, लेकिन ये मुंह से बोलने से नहीं होता है, उसका लिटरेचर सही चाहिए। तो हम लोग ओरल सोसाइटी का आदमी, हम लोग का ऐसा ओरल लिटरेचर से चलता है, रिटन कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो हम लोग को वो सब ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट जो है, ओरल डॉक्यूमेंट, वो सब हम लोग को इकट्ठा करना पड़ा। ये सब करने का बाद हमने आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हमने उनसे संपर्क किया है। एक्चुअली उन लोगों का जो रिसोर्स पर्सन है उन लोग बहुत पहले से हम लोग का साथ जुड़ा हुआ था। जब से हमने ये जुदीमा फेस्टिवल शुरू किया, फर्स्ट जुदीमा फेस्टिवल में ही हम लोग ने वर्कशॉप रखा था कि इसके लिए जुदीमा के लिए जीआई कैसे हम लोग ला सकते हैं। उसमें आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का 2 पर्सन प्रोफेसर्स आया था,
हम लोग को समझाने के लिए। दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट का साथ जो अटैच्ड है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, वहाँ का लेक्चरर भी आया था। और एक अरण्यक बोल के एक NGO है, उन लोग का रिसोर्स पर्सन भी आया था। तो ये सभी लोग ने हम लोग को गाइड किया है। जब हम लोग का सब मटेरियल रेडी हो गया, सब मटेरियल रेडी होने का बाद बहुत बार वर्कशॉप करने का बाद हम लोग ने इसका एप्लीकेशन फॉर्म किया, फिलअप किया है। और उसमें हैंड होल्डिंग, प्रॉपरली हैंड होल्डिंग किया है असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उन लोगों का एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सेल है, उन्होंने गाइड किया। फिर हमने अप्लाई किया। पहले एप्लीकेशन में हम लोग यादेम का तरफ से किया था, फिर हम लोग को कोलकाता में बुलाया हियरिंग के लिए। तब जाके उन्होंने बोला कि देखिए, कि उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने बोला कि जुदिमा इज़ फिट फॉर, इट क्वालिफाइज फॉर GI टैग, हम देंगे आप लोग को। लेकिन क्योंकि ये जो जुदिमा है ये बेसिकली महिला लोग करते हैं, वीमेन फोक करते हैं, तो आप लोग एप्लीकेशन को दोबारा दीजिए, वीमेन का तरफ से दीजिए। उन लोगों ने ऐसे बोलने के बाद हम लोग ने फिर नया एक दिमासा हसम बोल के ऑर्गेनाइजेशन खोला है, कार्बी आंगलोंग दिमाजी हसम बोल के, कार्बी आंगलोंग और दिमासा सब मिला के एक नया ऑर्गेनाइजेशन फिर फॉर्म किया, फिर एप्लीकेशन किया है। ये प्रोसेस 2019 में हो गया था कंप्लीट। हम लोग आशा किया था कि 2019 का लास्ट में हम लोग को मिल जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पेंडेमिक का वजह से थोड़ा लेट हो गया। जो भी है, देर है दुरुस्त नहीं है, जो बोलता है अभी आ गया है, बहुत खुशी का बात है। इसीलिए हम हमारे सारे जो टीम है, सब टीम मेंबर्स को हम बधाई देना चाहते हैं और एंटायर कम्युनिटी को बधाई देना चाहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। लेकिन हम और एक बात बोलना चाहते हैं यहाँ पे, GI मिलने तो जितना तकलीफ़ होता है, उसका बाद मेंटेन करना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो हमारा टीम बहुत अच्छा है, दिमाजी खशम का जो टीम है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बहुत एक्सपीरियंस है। हम लोग आशा करते हैं कि वो लोग प्रॉपरली इसको चलाएंगे। हम तो हमेशा है, और सिर्फ जुदिमा क्यों, और भी सारे चीज़ है हमारे दिमासा कम्युनिटी में जो यूनिक है। पकड़ लीजिए, हम लोग का टेक्सटाइल डिज़ाइन है, उसको भी करना है। तो दिमाजी खसम इसको इनिशिएटिव लीजिए, हमारा तरफ से हम लोग हमेशा इसको सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ मैंने जो बोलना था मैं इसमें समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ये बताइए कि GI टैग है एक्चुअली फुल फॉर्म है जोग्राफिकल इंडिकेशन। इसको मिलने से क्या होता है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एक क्या बोलेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पे आपका ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो उसका चोरी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप पकड़ लीजिए, जुदिमा आज बेंगलोर में भी बना सकते हैं, कलकत्ता में भी बना सकता है, दिल्ली में भी बना सकता है, लेकिन वो ऑथेंटिक जुदिमा होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए एक जोग्राफिकल एरिया आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसका हवा पानी से बनने वाला इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके ये प्रोडक्ट तैयारी होता है। तो इसीलिए हमने कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ, ये दो एरिया को हम लोग ने लिया है। अभी इसको मिलने का बाद GI मिल के ऐसे बैठने से नहीं होगा, इसका मिलने का बाद हमें ब्रांडिंग करने के लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि GI मिलने का साथ साथ एक बात वो खुलासा हो जाता है कि ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट यूनिक है उसका सेलिंग पॉइंट भी यूनिक हो जाता है, तो वो ब्रांडिंग के लिए आसान हो जाता है। तो अभी से हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग कम्युनिटी वाइज कलेक्टिवली ये जो नॉलेज है इसको लेके हम कमर्शियलाइज करके हमारे जो वीमेन फोक है उन लोगों को कैसे एम्पावर कर सकेंगे, वही हम लोग का प्रयास रहेगा। तो अभी उसको कमर्शियलाइज किया है क्या अभी? एक बात है कि 2016 में जब हम लोगों ने वो फेस्टिवल स्टार्ट किया था, फेस्टिवल स्टार्ट करने का 2-3 महीने का बाद ही गवर्नमेंट ऑफ असम का बजट में एक प्रपोजल आया था हेरिटेज वाइन को लेके। तो ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप था हम लोग के लिए, बहुत एनकरेजिंग बात है। तो अभी उससे पहले एक्चुअली ट्रेडिशनल वाइन जो है उसको मार्केटिंग करना इतना आसान नहीं था, वो लीगली परमिटेड नहीं था। लेकिन वो जो बजट में वो आया उसका बाद में एक्साइज रूल भी अमेंड हो गया है, उसके बाद ये कमर्शियलाइज का पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो गया है। लेकिन उसमें एक्साइज रूल का कोई प्रॉब्लम है वो सब हम लोग बात कर लेंगे बाद में एक्साइज डिपार्टमेंट से। अभी तो हम लोग बिल्कुल ब्लूप्रिंट तो नहीं बता सकते, लेकिन बहुत जल्द हम लोग इसको करेंगे। और जहाँ पे हम लोग को अप्रोच करना है करेंगे, जहाँ पे एक्साइज रूल कोई मॉडिफाई करना है, कुछ करना है, हम लोग सरकार को विनती करेंगे। आई एम वेरी श्योर गवर्नमेंट विल लिसन टू अस।